आज बहुत सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, मैं सुन रहा था जहाँ था वहाँ से, और बढ़िया अच्छा लग रहा था। मोको कहाँ ढूंढे कौन गा रहा था, गा रही थी? वाह क्या बात है, बढ़िया। सब लोग अच्छा गाए, लेकिन चूंकि नेपाल से हैं भाई, अतिथि देवो भव अच्छा गा भी रही थी। उसके बाद भी सादिका गा रही थी, वो भी बढ़िया गा रही थी। और पश्चात भजन सुन रहे, विचार सुन रहे थे। सर्वुण की करी सेवा, निर्गुण का करूँ ज्ञान, सर्वुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा, साक्षात जो देवी और देवता हैं, प्रत्यक्ष हम सबके बीच देवी देवता हैं, प्राणियों के रूप में उनकी सेवा। और सेवा का मतलब है आप, सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है जो आप अपनी भावनाओं से देते हैं, विचारों से देते हैं। महत्व तो तीनों का है, विचारों का भी है, वाणी का भी है, इंद्रियों से भी है। अर्थात थोड़े में कहूं तो जो आपके पास शक्ति सामर्थ्य है, चाहे वह धन का हो, चाहे वह आपके पास में समय का हो। एक उदाहरण याद आया, बताऊं? वो ये है कि एक आदमी, जिसे आप लोग अन्न क्षेत्र यहाँ कहीं देखे हो बंटते हुए, कोई चाय बांट रहा है, कोई जलेबी बांट रहा है कि नहीं है? कोई चना बांट रहा है, तो बांटते नहीं है जगह जगह, कोई भोजन ही खिला रहा है। तो एक सज्जन ऐसे ही भोजन बंटवा रहा था। अच्छा, भोजन बांट रहा था तो लोग लाइन से, जैसे अपने यहाँ सुबह जलपान में लाइन लगती है ना, वैसे ही वो लाइन लगी हुई थी। तो एक आदमी का, जब बांटने वाला, तो जो मालिक, जो बांटने के, जिसके पास जो बंटवा रहा था, वो खुद खड़े होकर के वहीं पर बांट भी रहा था। तो एक आदमी था, उसको दूर से वो देख रहा था कि जब उसका नंबर आता था लेने का, तब वो किसी दूसरे को आगे कर देता। अच्छा, फिर आता तो फिर वो जा करके पीछे खड़े हो जाता, उनको आगे कर देता। तो काफी देर से देख रहा था कि जब उसको नंबर लगता था, तब वो किसी दूसरे को आगे कर देता था। और जब सब ले लिए तो अंतिम में वो अपना वो लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तो वो जो बांटने वाला, जो भोजन के दाता थे, उसने कहा, मैं कब से देख रहा हूं, और आप ये बार बार किसी को, दूसरे को आगे कर देते थे, अपना पीछे हो जाते थे, ऐसा आप क्यों करते थे? उन्होंने क्या कहा कि जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। क्या कहा? जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। कि आप कर, मैं कैसे अलग? मैं, अरे मेरे पास तो धन है, मैं तो लोगों को भोजन बटा रहा हूं, बांट रहा हूं, और आप कैसे कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूं? कहा, देखिए, आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, इसलिए आप भोजन बांट रहे हैं लोगों को, भोजन दे रहे हैं लोगों को। और मेरे पास में मेरी बारी थी, लेने की मेरी बारी थी ना, मेरे पास में लेने की मेरी बारी थी, लेकिन मैंने अपनी बारी दूसरे को दे दी, है ना? अर्थात मेरे पास लेने का जो समय था वो मैंने किसी दूसरे को दे दिया। आखिर आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सेवा। बात यहां पर सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं? सेवा। आपके पास जो शक्ति है ना, उस शक्ति का दूसरों के लिए उपयोग कर रहे हैं, यही तो सेवा है।
अर्थात आपकी भावना से शुरू होती है, मैं कुछ करूं जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों का भला हो। मैं एक और उदाहरण दूं जो भीतर का ही है, जैसे भी कहा ना वही। कल्पना करो आप किसी के घर अतिथि के रूप में गए या जा रहे हैं, और ऐसा कुछ संजोग बना कि उस परिवार के लिए, उस घर वालों के लिए आप कुछ ले नहीं जा पा रहे हैं, ना कोई मिठाई के रूप में, ना कोई फल के रूप में, कोई भी गिफ्ट आप, ऐसा बानक नहीं बना, ऐसा अवसर नहीं बना कि आप उन्हें कुछ दे सकें घर वालों को, न बच्चों के लिए न घर वालों के लिए। अच्छा, तब क्या करना है? उन्होंने, उसमें क्या है, जैसे आप घर में प्रवेश करें, मेरी बातों को सुने, बड़े काम की हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि आप किसी के घर अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में जा रहे हैं और आपके पास कुछ देने जैसा कुछ रह नहीं गया है, तब भी आप दे सकते हैं। वो क्या है, जैसे आप उनके घर में प्रवेश करते हैं, भीतर से एक भाव निर्मित करना है, भाव बनाना है। कौन सा भाव बनाना है? इस घर में रहने वाले जितने लोग हैं उन सबका भला हो, वे लोग स्वस्थ रहें, वे लोग प्रसन्न रहें। जैसे गए और आपकी एक शुभ भावना उस घर वाले की आपकी ओर आपने प्रेषित कर दी, ये क्या है? सेवा है। समझ रहे हैं ना? ये सेवा है। ये अब दिखाई तो नहीं देती है, कोई रुपया बांट रहा है वो दिखाई तो दे रहा है, उसका अपना महत्व है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को जरूरत की चीजें हैं दे रहे हैं, वो गलत है, वो देना ही है, लेकिन वो देने के पहले भाव तो जगह कि मैं कुछ दूं, वहीं से शुरू होती है। खैर, तो सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। ये बड़ा महत्वपूर्ण साहब की ये की साखी है, पंक्ति है, और जिस पर विचार सुन रहे थे। कल कुछ बातें जो मैं कह रहा था, वो क्या कह रहा था, जीवन के संबंध में कह रहा था कि सत्संग हमें जीवन सुधार की बातें बताता है। और ये कहा था कि एक सुधरा हुआ जीवन होता है, एक बिगड़ा हुआ जीवन होता है। और हम सभी जानते हैं कि सुख शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव, गहरी शांति का अनुभव, या कोई कहता है कि भाई कल्याण, मोक्ष, चलो मोक्ष ही नाम ले लो, तो मोक्ष जिसे आप आत्म कल्याण कहते हैं, कोई कहता है परमात्मा का अनुभव, कोई आत्मा का अनुभव, ये शब्द अलग अलग है। वो सब कहां होता है? कहां होता है? आपके बाहर होता है कि आपके भीतर होता है? या किसी को हुआ होगा, चाहे वो बुद्ध का नाम लो, महावीर का नाम लो, कबीर का नाम लो, नानक का नाम लो, किसी का नाम लो, वो कहां हुआ होगा? उनके भीतर ही तो अनुभव होगा, बाहर तो होगा नहीं। मैं इसको और थोड़ा सी स्पष्ट कर दूं, सत्य कहो, परमात्मा कहो, शांति कहो, सुख कहो, क्या आपसे वो बाहर है? अर्थात आप यहां हैं और आपसे बाहर कोई सत्य हेलो, हेलो।
मैं जैसे मैं यहां हूं, क्या मेरे से अलग कहीं सत्य रखा है कि वहां से सत्य उठा लाऊं और उठा करके भीतर फिट कर दूं? क्या अलग कोई वहां परमात्मा है जिसे ला करके यहां बैठा लूं? या अलग सुख है, अलग शांति है जिसके वहां से ला करके अंदर मैं चिपका लूं? ऐसा कुछ नहीं है। वो चीजें बाहर की है ही नहीं। कहां है वो? आपके भीतर है। आप उसे वही महसूस करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं हम सभी कि हमारा जीवन इस योग्य नहीं है। हम अपने मनः स्थिति को, अपने जीवन की दशा को इस कदर निर्मित नहीं किए हैं कि उसमें शांति का अनुभव हो। तो क्या कैसे किए हैं? जो अनुभव कर रहे हैं उसी के लिए निर्मित किए हैं। जो हम अनुभव कर रहे हैं उसी के लिए निर्मित किए हैं अभी तक। अब ये थोड़ा सा कठोर तो है। यदि दुख का अनुभव कर रहे हैं, अशांति का अनुभव कर रहे हैं, नफरत और घृणा का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने जीवन को इस ढंग से बनाया है जिसमें दुख का अनुभव हो, जिससे बीमारी का अनुभव हो, लड़ाई झगड़े का अनुभव हो। कुछ कम कर सकते हैं? कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कर रहा है ये सब चीजें, किसी को कोई दुख दूसरा दे रहा है, सुख कोई दूसरा दे रहा है। कितनी बार सुने होंगे और पढ़े होंगे, जाने होंगे कि सुख दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं है। कबीर साहब जी निर्गुण परंपरा के संत, जो अपने से अलग कोई परमात्मा नहीं मानता है, किसी देवी देवता को इस प्राणियों से अलग नहीं मानता है, वे तो कहते ही हैं कि कोई दूसरा सुख दुख देने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास, जो राम के अनन्य निष्ठावान भक्त और राम को ही सब कुछ मानने वाले, उन्होंने भी ये बात कही है, ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। वो खुद कहते ना काहू सुख दुख कर दाता, कोई दूसरा नहीं है। तो सुख दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं है, लेकिन मिलता तो है। तो कहां से आता है? इसका मतलब ये हुआ, हम जैसा जीवन बना रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, या जैसा कुछ कर रहे हैं, उसी के परिणाम में सुख दुख हमें मिलते हैं। अब ये गणित है। अब इस बात को बताने के लिए कोई गोस्वामी तुलसीदास स्वयं आएंगे और बताएंगे तभी समझ में बात आएगी। अच्छा, कबीर साहब साक्षात खड़े होकर बताएंगे कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास, तब बात समझ में आएगी। और उन्होंने जो कह दिया है और जिन बातों को संतजन बता रहे हैं, क्या वो बात समझने जैसी नहीं है? जब ये बात समझ में आती है तो बिल्कुल सीधी सी बात क्या है? इसका मतलब है, यदि मैं दुखी होता हूं, यदि मैं अशांत होता हूं, यदि मेरे मन में किसी प्रकार का तनाव है, चिंता है, तब इसके लिए मुझे किसी को दोष नहीं देना है, किसी को शिकायत नहीं करनी है। क्या करना है? मुझे ही अपने जीवन को झांकना और समझना है, मुझे उसे ठीक करना है। मैं ही हूं जो अपने कल्याण में अवरोधक हूं, मैं ही हूं जो आत्मा के संबंध में अज्ञान रखता हूं, उस समझ नहीं पैदा किया हूं अभी तक के, स्वयं के बारे में नहीं जाना है। ये मेरी अपनी ही तो त्रुटि है और उसे ही तो ठीक करना है। वही तो मैं कह रहा हूं, जीवन सुधार की बातें। जीवन को यदि हम सभी करेक्ट कर लें, ठीक ठाक कर लें, तो जीवन से अच्छे रिजल्ट आएंगे ही। जीवन के परिणाम कहां से आते हैं? जैसे अभी सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो केवल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा है?
आप लोगों को दिखाई दे रहा है किसी को? तो इसका मतलब जो प्रकृतिगत घटना घट रही है वो सबके लिए बराबर है। धूप निकल आए सबके लिए है, बारिश हो जाए सबके लिए है, ठंड हो सबके लिए है। ऐसा कोई कहीं से कोई सुख की बारिश कोई दुख की बारिश हो रही हो, ऐसा तो है नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सबके यहीं जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन की समस्या अलग अलग है, सबके दुख सुख के कारण अलग अलग हैं। तो दुख सुख के कारण जब अलग है इसका मतलब ही है कि उनके अपने अपने कर्म हैं, उनके अपने जीने के ढंग हैं, वहीं से आ रहे हैं। अच्छा तो करना क्या है? इसी को ठीक कर लेना है, और जैसे उसको ठीक करने लगेंगे बस परिणाम बढ़िया आने लग जाएगा। और इसी बात को सुधारने की कही जा रही है। आपका जीवन आपके हाथ। एक सूत्र याद रख लेना, क्या? मेरा जीवन मेरे हाथ। इसको और थोड़ा अपने ढंग से कहूं तो आपका जीवन आपके हाथ। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। उसी प्रकार से जैसे मूर्तिकार छीनी हथौड़ी लेकर के किसी पत्थर में ऐसा वो गढ़ता है, ऐसे ही आप भी गढ़ते हैं। किससे गढ़ते हैं? वो छीनी हथौड़ी क्या है? वो विचारों के माध्यम से, वे अपने शब्दों के माध्यम से, वे अपने कर्मों के माध्यम से। उनका छीनी हथौड़ी है, उनका औजार है। एक लकड़ी का मिस्त्री है, लकड़ी के मिस्त्री है, कारपेंटर बढ़ई जिसे कहते हैं। तो वो औजार लेकर आता है, लकड़ी दे दो, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी या सीधा सपाट लकड़ी है, बढ़िया फर्नीचर बना देता है वो। अनगढ़ पत्थर है, किसी कलाकार को दे दो, मूर्तिकार को, बढ़िया से छीनी और थोड़ी लिया, रेगमल लिया और बस ग्राइंडर लिया और मस्त वो बना दिया। एक ऐसा कलाकार, एक कैनवास दे दिया गया, रंग दे दिया गया, और ऐसा पकड़ा ब्रश और ऐसा सुंदर स्केच किया, उसमें सुंदर सा दृश्य, सुंदर सा चित्र उभार के दे दिया। अच्छा वो चीजें हमें को दे दे, वो रंग दे दे, वो कैनवास दे दे, वो ब्रश दे दे। अच्छा हम क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना? पेंटिंग और पुता हुआ कैनवास में क्या अंतर है? एक कलर किया हुआ, ब्रश ले लेंगे, बस ब्रश को भी खराब करेंगे, रंग को भी खराब करेंगे और कैनवास को भी खराब करेंगे। लेकिन उन्हीं सब चीजों को लेकर के एक कलाकार क्या कर रहा है? एक सुंदर सा चित्र, जो देखने में भी सुंदर और उसकी कीमत भी, पैसे भी मिल सकते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम ब्रश चलाना जानते ही नहीं है, रंगों का सही कॉम्बिनेशन करना जानते ही नहीं है तो सही सब कुछ है हमारे पास, वह सब कुछ है, वह सब कुछ लेकर के हम आए हैं जिससे हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और मैं इसको इस ढंग से कहूं, मन चाहे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम अपने मन चाहे जीवन, आप अपने मन चाहे मकान बना लेते हैं, मन चाहा कपड़ा खरीद लेते हैं, मन पसंद की गाड़ी खरीद लेते हैं, मन पसंद की आप मोबाइल खरीद लेते हैं, और मन पसंद का जीवन साथी ढूंढ लेते हैं। तो क्या आप मन पसंद का जीवन नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। और वो बनाने की कला, यही तो बताने की बात चल रही है कि सत्संग में बताई जाती है। वही तो छीनी हथौड़ी के माध्यम से उस बस ठीक ठाक करना है, उसी के तो निकालना है, गलत अंशों को निकाल देना है। वही सुंदर, मैंने कहा ना, अभी पत्थर का उदाहरण दिया था। पत्थर कैसा बिल्कुल बेढंगा लग रहा था, और ऐसा लिया और उसको सुंदर बना दिया मूर्ति के रूप में। ऐसे ही हम लोगों का जीवन है। इसे हम यदि गढ़ने छिलने लग जाएं, इसे ठीक करने लग जाएं, तो इसका रूप निखर जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि चेहरे के रूप में, मैं कह रहा हूं आंतरिक रूप, आपका भीतर का व्यक्तित्व निखरने लग जाएगा। लेकिन इस काम को करने में मेहनत है। सरल क्या है? गंगा नहा लो, मुक्ति हो गई, आशीर्वाद ले लो महात्मा जी से,
मुक्ति हो जाएगी। या मंत्र जाप कर लो, या माला फेर लो, है ना, या तीर्थों में घूम आओ, कुछ पूजा पाठ कर लो, कुछ कथा भागवत सुन लो। कितना सरल। आप क्या मानते हैं हमें कुछ न करना पड़े, बिना कुछ किए वह सब हो जाए जो हम चाहते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। आपको वह करना होता है जिसके करने से आपका जीवन संवरता है, सुधरता है। इसलिए हम सब मेहनत करें। और मैंने कहा था कि कैसे आप उस औजार को चलाना सीख जाएं जो आपको मिला हुआ है कुदरती रूप से। कुदरती रूप से जो औजार मिले हैं उसको आप चलाना सीख जाएं, सही ढंग से निर्माण करना शुरू कर दें, बस जीवन सुंदर होता चला जाएगा। हम फिर इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे और छीनना है, कैसे उस पर और काम करना है। आज साहब जी का आने का वक्त होगा, थोड़ी देर में ही आ ही रहे हैं।